हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजश्री कौशिक आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैं 9th क्लास को पढ़ाऊँ, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैटर क्या है, तो उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए जानते हैं मैटर क्या है। Matter, a thing that occupy a space is called matter. All living and non-living are made up of matter. They are the constituent of a small particles. कहने का मतलब है कि लिविंग हो या नॉन लिविंग, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बने होते हैं और उन्हीं को हम मैटर कह देते हैं। पहले के जो लोग थे उनका मानना था कि जो मैटर है वो पंच तत्वों से मिलके बना होता है, जैसे कि पृथ्वी, हवा, आग, जल और आकाश। इन पांचों तत्वों के बेसिस पे वो किसी मैटर को क्लासिफाई किया करते थे। पर अब मॉडर्न साइंटिस्ट मैटर को उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो अब हम जानेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत पहले ज़माने में दो स्कूल हुआ करते थे, जिसमें से एक स्कूल वालों का मानना था कि जो मैटर है वो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ होता है और वो ढेर सारा एक्यूमुलेट होते जाता है और एक मैटर का वो फॉर्म ले लेता है। वहीं दूसरे स्कूल वाले का मानना था कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जैसे कि बालू, रेत का छोटा छोटा पार्टिकल वही एक्यूमुलेट होकर मैटर का रूप ले लेता है। पर हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें कहीं सुनी बातों पे जाना होता ही नहीं है। तो उसके लिए हम चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 100 ग्राम पानी में या 100 ml पानी में आप 1 चम्मच नमक या 1 चम्मच चीनी डालो और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप ऑब्ज़र्व करो कि क्या पानी का लेवल बढ़ चुका है या फिर जो हम लोगों ने शुगर या सॉल्ट यूज़ किया था वो नीचे जम चुका है। आप ऑब्ज़र्व करोगे तो देखोगे कि कोई चेंज नहीं हुआ है, शुगर बल्कि डिज़ोल्व हो। तो शुगर और सॉल्ट के डिज़ोल्वेशन से हमें ये पता चलता है कि वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। जो वाटर के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं उनमें वो जाके अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एनसीईआरटी की स्लाइड इंट्रोड्यूस करी है जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट है, पर एक बार आप भी इसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको क्लियरिटी अच्छे से मिल जाए। फिर हमारे पास दूसरा एक्टिविटी आता है जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, पोटेशियम पर मैग्नेट वाला। इसमें कहा गया है कि पोटेशियम पर मैग्नेट का 2 से 3 क्रिस्टल लेंगे और उसको हम 100 ml ऑफ वाटर में मिक्स करेंगे। फिर उसमें से 10 ml निकाल के 90 ml के कंटेनर में जिसमें पानी है उसमें ऐड करेंगे और इसी प्रोसेस को अगर हम 3-4 बार करते हैं तो हमें फिर भी उसके कलर्स में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हुए वो लाइट कलर में डिज़ोल्व होकर आगे बढ़ता और आगे बढ़ते बढ़ते वो बिल्कुल ही लाइट कलर में चेंज होते चले जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो डिज़ोल्व होने के बाद भी कहीं ना कहीं रह जा रहे हैं और उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगेन डिज़ोल्व हो रहे हैं। तो इससे हमें ये क्लियरिफाई हो गया कि जो मैटर्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। यही एग्जाम्पल आप सेम डिटॉल के भी साथ कर सकते हो। उसमें आपको अगर यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करते गए तो उसकी स्मेल आपको बहुत देर तक अलग अलग कंटेनर में स्मेल आती नज़र आएगी। मैं बार बार आपको एनसीईआरटी से इसलिए मेंशन करा रही हूँ क्योंकि 9th के बाद एनसीईआरटी का एक अपना ही वैल्यू होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से रीड ज़रूर करना। और अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें से पहला पॉइंट है मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये तो हम लोगों ने चीनी और पानी वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया, जिससे ये क्लियरिटी हमें मिल जाती है कि मैटर जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बट और हम जानेंगे तो घर में आप जब कभी चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हो तो जो आपको आउटकम मिलता है वो सबका मिक्सचर मिलता है। मीन्स जो सॉल्यूशन होता है वो मिक्स होता है, आप उसमें से अलग अलग नहीं कर पाओगे कि हाँ इधर चाय पत्ती है और उधर चीनी है। इससे ये पता चलता है कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस को अच्छे से ऑक्यूपाई कर लिया है।
तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स और एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें से मैं आपको कुछ के ही बताऊंगी, बाकी अब कुछ जो बचेंगे वो आप खुद से ट्राई करना, और फिर अगर आपको नहीं समझ आ रहा है देन आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए देखते हैं। जिसमें से हमारे पास सबसे पहले आता है ये अगरबत्ती वाला, जो कि मैंने अभी हाईलाइट किया था। तो इसमें अगर आप किसी एक कॉर्नर में इंसेंस स्टिक जला रहे हो, यानी कि अगरबत्ती जला रहे हो, तो उसकी खुशबू पूरे हवाओं में फैल जाएगी। तो चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं, जिसमें से हमें एक बीकर और एक ग्लास चाहिए। उसमें हम 100 ml पानी रखेंगे, फिर एक में हम कलर का ड्रॉप डालेंगे, रेड या ब्लू, और एक में हनी का ड्रॉप डालेंगे, और दोनों को किसी एक कोने में छोड़ देंगे। और फिर आप थोड़े टाइम बाद या थोड़े दिन बाद ऑब्ज़र्व करोगे कि सबसे पहले किस में कलर और हनी डिज़ोल्व हुआ है। थोड़ी देर में आप ऑब्ज़र्व करोगे कि वो धीरे धीरे करके डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है। और यहीं से हमारा एक कंसेप्ट आता है कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। और यहीं पे हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है काइनेटिक एनर्जी का। मीन्स अगर हम किसी सॉल्यूशन जो है उसको अगर हम जितना हीट प्रोवाइड करेंगे वो उतनी तेज़ी से डिज़ोल्व होना शुरू करेगा। तो यहीं से हमारा काइनेटिक एनर्जी का भी कंसेप्ट लग जाता है। और हर एक अलग अलग पार्टिकल के लिए उसका अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होता है। और ये थर्ड वाला एक्टिविटी आप खुद कर लेना। देन इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कि मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को एक अट्रैक्टिव फोर्स से बांधे हुए होते हैं। तो उसके लिए चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में है। तो असम में एक डांस फॉर्म होता है ईदू मिश्मी, जिसमें जो कि मैंने अभी अभी आपको इनसर्कल करके दिखाया, ये वही एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को, दूसरा तीसरे के हैंड्स को क्लोजली पकड़ के एक ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन करता है, और जो फोर्थ पर्सन होता है वो उस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो आप बताओ सबसे पहले वो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? ऑब्वियस सी बात है साइड से, क्योंकि साइड में इसको अट्रैक्ट करने वाला कोई और पार्टिकल था ही नहीं, इसलिए इसको ब्रेक करना इजी हो गया। तो यहीं पे एक सेकेंड एक्टिविटी भी है, चॉक, आयरन नेल और रबर बैंड वाला। तो आप इसको बताओ कि अगर हम इस पर हैमरिंग करेंगे या कटिंग करेंगे या स्ट्रेचिंग करेंगे तो सबसे पहले कौन टूटेगा? ऑब्वियस सी बात है, हैमरिंग से सबसे पहले चॉक टूटेगा, और स्ट्रेचिंग से रबर जल्दी टूटेगा, और कटिंग से आयरन नेल जल्दी कट हो जाएगा। तो इससे ये पता चल गया कि हर एक मैटर का अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अब हमारे पास मैटर के स्टेट्स के बारे में जानना है। तो ये 3 फॉर्म में होता है, द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर स्टेइंग विथ मी। तो जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाल देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।